दर्शकों नमस्कार। हमारे जीवन को सरल और सुखद बनाने में सरकारी योजनाओं का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज हमारे देश के असंख्य नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सम्यक जानकारी के अभाव में आज भी इन योजनाओं के विषय में या तो जानते नहीं हैं या पूरी जानकारी न होने से इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो ये जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये क्या है और इनके विषय में आपको पूरी जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मोनी साहू, जो कि नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की ट्रेनर भी हैं। तो मोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये क्या हैं और आप इसके विषय में लोगों को किस प्रकार से जानकारी मुहैया कराती हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि जन कल्याणकारी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के लोग जिनमें हिस्सा लेकर उन सुविधाओं का लाभ पा सकते हैं। उन योजनाओं में जो उसका उद्देश्य होता है और जिस प्रकार से उसमें योगदान सरकार ने दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को ये सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। कैसे ये सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है? ये जो सुविधाएं हैं, इनके बारे में आप प्रचार प्रसार के माध्यम से, हम लोग नेशनल ट्रेनर हैं, सेबी के भी हैं, एनसीएफई नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से गांव-गांव में प्रशिक्षण हम लोग देते हैं और वहाँ के नागरिकों को जागरूक करते हैं कि किस प्रकार से बच्चियों के लिए या आप सभी लोगों के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आप सभी हिस्सा लेकर उन योजनाओं का लाभ पा सकते हैं। तो ये योजनाएं जो चलाई गई हैं, उनमें सबसे अच्छी योजना है जी, हम कहें तो सुकन्या समृद्धि योजना। अच्छा, ये योजना इसलिए अच्छी है क्योंकि बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके शादी विवाह के लिए एक प्रकार की धनराशि या छोटी सी अमाउंट हम तैयार कर सकते हैं इस योजना में हिस्सा लेकर उन बच्चियों के लिए। ये सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के द्वारा जब लाई गई तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत इस योजना को लागू किया गया और इसके अंतर्गत 0 से लेकर 10 साल तक की सभी बच्चियों का खाता किसी भी डाकघर या बैंक से आप खोल सकते हैं। अच्छा, जो उनके अभिभावक हैं, अभिभावक हो, अगर अभिभावक नहीं है तो उनके जो पेरेंट्स हैं, नानी है, नाना है, कोई भी उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके लिए बच्चियों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बच्चियों का फोटो चाहिए, माता या पिता का आधार कार्ड लगता है। अच्छा, तो इसके लिए राशि का क्या सीमा है? राशि का इसमें सर कहें तो साल का कम से कम 500, अधिकतम 1.5 लाख तक की धनराशि दे होती है। अच्छा। आप अपने सक्षमता के हिसाब से इसमें पैसे लगा सकते हैं। आप चाहें तो मंथली इसमें पेमेंट कर सकते हैं और अगर ये धनराशि आप सालाना दे सकते हैं तो आप सालाना लगा सकते हैं। देना आपको 500 से लेके 1.5 लाख तक, जी 1,50,000 तक है जी। तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चियाँ जन्म से लेके 10 साल के अंदर की होनी चाहिए आयु वर्ग की, और जब भी आप खाता खोलते हैं तो 14 साल तक ही आपको पैसा इसमें जमा करना पड़ता है। इसके बाद आपको पैसा नहीं लगाना है। इसकी मैच्योरिटी 21 साल पे पूरी होती है, यानी जब आपने खाता खोला वहाँ से लेके 21 साल की अवधि आपको देनी पड़ेगी। 21 साल बाद जब परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाती है, उसके बाद ये पैसा आप निकाल सकते हैं। यदि कोई बीच में पैसा निकालना चाहे तो निकाल सकता है? हाँ सर, इसमें जब बच्चियाँ 18 साल की हो जाती हैं तो उन्हीं बच्चियों के शिक्षा के लिए आप चाहें तो उसमें से लगभग आधी धनराशि निकाल सकते हैं, 50%। इसी से मिलता जुलता है कन्या सुमंगला योजना भी है। जी सर, ये कन्या सुमंगला योजना बच्चियों के लिए ध्यान में रखते हुए कि जिनके यहाँ बेटियां ही हैं तो उन बेटियों के लिए शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके विवाह के लिए इससे योजना से काफ़ी लाभ मिलता है। और इसका उद्देश्य ही यही है कि अगर बेटियां हैं तो उनको सुरक्षित किया जाए, उनको पढ़ाया जाए। इस योजना में पैसा आपको नहीं लगाना पड़ता है। इस योजना में आपको पैसा मिलता है, वो भी किस्त के हिसाब से। अच्छा, मान लीजिए इसमें पैसा जमा नहीं करना होता है बल्कि सरकार की ओर से प्राप्त होता है। जी सर, जी। इसमें सरकार के हिसाब से जो किस्तों में धनराशि प्राप्त होती है उस बच्ची के लिए, जैसे अगर आपने कन्या सुमंगला का फॉर्म भर रखा है, आपके यहाँ अगर कोई बेटी पैदा हो रही है तो उस बेटी के लिए जब पैदा होती है तब 1 साल बाद आप टीकाकरण कराएंगे तब, फिर उसके बाद में बच्ची आपकी कक्षा 1 में जाएगी, 6 में जाएगी, 9 में जाएगी, 10, 11, 12 इस तरह से किस्तों में ये धनराशि दी जा रही थी और ये धनराशि लगभग 15,000 थी। अभी 2024 और 25 में ये धनराशि शायद कुछ बढ़ाई जाने वाली है, ऐसा प्रधानमंत्री का
वायदा था कि हो सकता है ये धनराशि 2024 से 25 में बढ़ा दी जाए। तो इसका लाभ कैसे मिलेगा? जैसे आपने कहा कि आपको फॉर्म भरना होगा, तो ये बच्ची के पैदा होने के बाद फॉर्म भरा था या पहले? जैसे आपके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो आप उसका फॉर्म भरा सकते हैं। हाँ, मतलब अच्छा, इसके लिए ये भी जरूरी है कि वो सरकारी केंद्र पर ही पैदाइशी जरूरी है या प्राइवेट सेंटर पे बच्चा हुआ है तब भी? दोनों जगह, अगर बच्चा निजी अस्पताल में हुआ है तो भी और अगर कहीं सरकारी अस्पताल में हुआ है तो भी। इसके लिए शर्त है, एक रिक्वायरमेंट है कि आप कन्या सुमंगलम का फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपके पास संतान के रूप में बच्ची हो, 1 या 2। अच्छा। केवल बच्चियां ही हैं तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? इसके अलावा एक योजना है PPF, क्योंकि ये सारी योजनाएं तो बच्चियों के लिए हैं दोनों। PPF में हम सभी अपना खाता खोल सकते हैं किसी भी बैंक में जहां हमारा खाता खुला हुआ है, वहीं पे हम PPF का फॉर्म भर सकते हैं। और ये PPF को पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं, लोक भविष्य निधि खाता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आपको 14 साल तक बैंक में पैसा डालना पड़ता है। साल का कम से कम 500, अधिकतम 1.5 लाख तक की धनराशि इसमें देय होती है। आप अपनी सक्षमता के हिसाब से इसमें पैसा लगा सकते हैं। यानी पूरे वर्ष में 500 रुपए या 1,50,000 रुपए तक। तो ये जो PPF अकाउंट होता है, तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये मानसिकता है कि जो सरकारी नौकरी वाले हैं या प्राइवेट नौकरी वाले हैं वही PPF अकाउंट खोल सकते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई खोल सकता है। इसमें महिला और पुरुष ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है। इसको सभी लोग किसी भी बैंक से जहां उनका खाता खुला हुआ है वहां से ये फॉर्म PPF का लेके डाल सकते हैं। इसमें निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो 500, जैसे सालाना हमने कहा 500 रुपये, 1000 रुपये भी डाल सकते हैं। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी पैसा डाल सकते हैं। 1.5 लाख तक की धनराशि इसमें आप जमा कर सकते हैं केवल 14 साल के लिए। उसके बाद आप चाहें तो 15वें साल वो धनराशि अगर ज़रूरत है आप निकाल भी सकते हैं। अगर वो धनराशि पड़ी रहेगी तो उसमें बढ़ती रहेगी। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो ब्याज की दर मिलती है, इंटरेस्ट रेट है, ये लगभग 7.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। अच्छा। जिसको चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं, जिस पे हमारे दिए हुए मूलधन पे जब ब्याज मिलता है उस ब्याज पे जो ब्याज चलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जाना जाता है। और इसमें 7.5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलता है। तो यदि PPF अकाउंट कोई खोलना चाहता है तो इसके लिए क्या क्या? इसके लिए आपका पैन कार्ड होना मस्ट है। आपका पैन कार्ड, आधार, ये चीज़ें, और आपका कहीं एक बैंक में अकाउंट खुला हुआ हो। पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है PPF अकाउंट? ये बैंक में ही खुलता है। बैंक में ही खुलता है। तो क्या इसमें हर महीने जाकर पैसा जमा करना पड़ता है कि ऑटो डेबिट हो जाता है? आप चाहें तो आप हर महीने जाके जमा कर सकते हैं सर, और ये साल का भी जमा होता है, सालाना। ऑटो डेबिट की भी कोई सुविधा होती है इसमें? सर हाँ, उसमें ऑटो डेबिट में भी आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा। तो यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपना PPF अकाउंट खुलवाएं तो उसको बैंक में एक खाता होना चाहिए और आधार और पैन कार्ड होना चाहिए, जिसके आधार पर वो खाते खोल सकता है और अपना पैसा जमा कर सकता है। तो ये कब से पैसा उसको मिलेगा? ये पैसा 14 साल तक उसको डालना है। उसके बाद 15वें साल से अगर वो चाहे तो पैसा निकाल सकता है। अच्छा। केवल 15 साल के लिए आप थोड़ा बाउंडेशन रहेगा, उसके बाद आप वो पैसा निकाल सकते हैं। जैसे हमने सुकन्या समृद्धि का नाम लिया था, तो सुकन्या समृद्धि में 21 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं। और 50% की जो धनराशि होती है वो 18 साल की बच्ची की आयु होने पे निकालते हैं। तो उस तरह से इसमें बाउंडेशन 14 साल का ही केवल है PPF में। अच्छा। दूसरी चीज़, जो सुकन्या समृद्धि हमने योजना बताई, इसमें जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ये भी 8% चलता है इसमें। अच्छा। 8% के दर से इसमें उस व्यक्ति को कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है जिस बच्ची के लिए खाता खोला गया है। मान लीजिए किसी साल अगर बच्ची का किसी कारणवश साल में किसी ने जमा नहीं किया है और उसका खाता बंद हो जाता है सुकन्या समृद्धि योजना में, तो उसके लिए 50 रुपये का दंड शुल्क लिया जाता है और एक फॉर्म भराया जाता है। अच्छा। उसके बाद ये खाता वापस से खुल जाता है। ये खाता जो सुकन्या समृद्धि का खाता होता है, इसमें 2 बच्चियां 10 साल के अंदर हैं तो उन दोनों का खाता खुल जाता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है कि एक बच्ची के साथ दूसरी बच्ची यानी 2 जुड़वा बच्चियां हैं तो 3 बच्चियों तक का खाता आप इसमें खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। अच्छा। लेकिन उसमें दूसरी जो बच्ची है वो जुड़वा होने की तभी ये फायदा मिल सकता है। ऐसे 2 बच्चियों का खाता आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्विंस है, जुड़वा बच्चियां हैं, तो 2 बच्चियां वो रहेंगी, जुड़वा जो रहेंगी, और एक बच्ची जो आपकी अलग वर्ष में हुई है, तीनों का खाता। अच्छा मोनी जी, आपने बच्चियों के लिए योजना बता दी, आपने जो बुजुर्ग हैं PPF है उनके लिए बताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा योजना भी है। हाँ सर, ये एक अच्छा सवाल है कि हम
बीमा कैसे कराएं और कैसी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनमें कौन सी ऐसी योजना रहेंगी हमारी जो कम से कम आय वर्ग के लोग भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो योजना है इसमें सबसे अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। अच्छा। महज 20 रुपये साल का आप इसको पेमेंट करने पे 2 लाख का बीमा सुरक्षा पा सकते हैं। अच्छा। इसमें 18 से लेके 70 साल तक के आयु के कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से जहां आपका खाता खुला है वहीं फॉर्म भर के जीवन सुरक्षा का इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। इस योजना में हिस्सा लेने के बाद आपका साल का 20 रुपये कटेगा, आपके अकाउंट में आए शो होगा, आपके पासबुक में शो होगा, दिखाई देगा जी। अगर व्यक्ति के साथ कोई एक्सीडेंट हो रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, व्यक्ति नहीं रहा तो 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलते हैं। अच्छा। मान लीजिए अगर व्यक्ति के साथ कोई हादसा हुआ और व्यक्ति की डेथ नहीं होती है, व्यक्ति जीवित रहता और शरीर में कोई अंग में विकलांगता आ जाती है तो भी इस योजना में लाभ मिलता है। 1 अंग के विकलांगता पे 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 अंग के विकलांगता पे 2 लाख रुपए मिलता है। अच्छा। इसे जीवन तो सुरक्षा ये सिर्फ बैंक में ही चलता है ये भी कि पोस्ट ऑफिस से भी? नहीं, ये बैंक में ही है और 18 से 70 साल इसमें आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जी। अच्छा। और इसमें जो उनका पैसा जमा हो रहा है जो 20 रुपए है, तो ये तो आपने बताया जीवन सुरक्षा बीमा, और अगर जीवन ज्योति बीमा योजना भी है? जी, जीवन ज्योति बीमा योजना एक तरह का बीमा है, वो भी इसमें आपका साल का 436 रुपये कटेगा हर साल। अच्छा। और इसमें कैसी भी आपकी डेथ होती है, अगर किसी बीमारी से हो रही है, किसी प्राकृतिक आपदा में हो रही है, जलकर हो रही है, हर एक कंडीशन में इसमें 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलते हैं। यदि वो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है हाँ, या किसी उस केस में भी आपको पैसा मिलेगा, नॉमिनी को 2 लाख की धनराशि जाएगी। और इसमें जो फॉर्म फिल करने का आयु सीमा होता है ये 18 से लेके 50 साल तक है। अच्छा, जैसे जीवन सुरक्षा में 18 से 70 साल है तो इसमें 18 से 50 साल के आयु वर्ग के लोग ही किसी भी बैंक से ये खाता खोल सकते हैं। अच्छा। तो इसके साथ ही साथ जो बचत खाते होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए सर, बचत खाते सामान्यतः तो 4 प्रकार के ही होते हैं, जिनमें से एक होता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है चालू खाता जिसको करंट अकाउंट या व्यापार खाता भी कहा जाता है, तीसरा है आरडी जिसको रेकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती खाता कहा जाता है, और चौथा होता है एफडी फिक्स डिपॉजिट। या ये वो खाते हैं जो आप बैंक में खोल सकते हैं। तो इसमें जो योजनाएं हैं ये किस खाते से प्राप्त होती हैं? सर, अगर आपका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है जी, तो उसके साथ आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा केवल। ये सभी जो भी योजनाएं हैं इनके लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, एक अकाउंट आपका आधार पर आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सेविंग अकाउंट में ज़्यादातर होता क्या है कि आप खाता खोलते हैं 2-3% आपको ब्याज की दर मिलती है, और करंट अकाउंट जो होता है इसमें ब्याज की दर कुछ भी नहीं रहती है, व्यापारी वर्ग इसको अपने व्यापार के लेन देन के लिए खोलते हैं। तीसरा खाता एफडी है, जैसे एक मुफ्त धनराशि हमको मिल गई और हमने जाके उसको बैंक में फिक्स कर दिया, लॉक हो जाता है 3 साल 5 साल के लिए। उसके बाद 5% या 6% लगभग ब्याज लगा के ये धनराशि हमको वापस मिलती है। उसी तरह आरडी भी है, इसमें कुछ माह के लिए बैंक में हम धनराशि अपनी लगाते हैं, उसके बाद 3 साल 5 साल के बाद लॉक हो जाता है, और इसके बाद ये धनराशि जब हम निकालते हैं तो इसमें भी लगभग 5% हमको ब्याज की दर मिलती है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 5.5%। मुनि जी, आपने बताया कि ये सभी जो योजनाएं हैं इनके लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है और ये हमको बैंक में जमा करते हैं, शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब ये परिपक्व होती हैं तो उस वक्त इसका क्लेम कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा? सर, ये जो क्लेम के लिए हम बता रहे हैं इसमें एक परिपक्वता अवधि होती है, जैसे वो अवधि पूरी हो गई तो अब क्लेम कैसे मिलेगा? उस हिसाब से जैसे हमने डाकघर में किया हुआ है या बैंक में किया हुआ तो वहाँ जाके हमको क्लेम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जो हमारे दस्तावेज हैं उनको दिखाना पड़ेगा। और सर, उस वक्त भी कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है? वैसे तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको हम दिखाएंगे तो हो जाता है, अगर वहाँ फॉर्म भराया जाता है तो आप भर के भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्लेम मिलता है ये क्या नगद मिलेगा या खाते में सीधे ट्रांसफर होगा? सर, ये जो क्लेम का पैसा मिलेगा वो सीधे खाते में जमा कर दिया जाता है? वो खाते में भी जाता है, हम जब क्लेम करते हैं तो वो हम निकाल भी सकते हैं वहाँ से। अच्छा, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि आयकर से संबंधित यदि कोई व्यक्ति बीमा लेता है तो जैसे हमने 2-3 योजनाएं बताई हैं, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, ये 2 ऐसी योजनाएं हैं जो टैक्स फ्री हैं। अच्छा। धारा 80C के तहत इसमें कर अधिनियम में छूट दी गई है, और कर का इसमें जो लोग टैक्सेबल हैं वो लोग इसमें भर नहीं सकते हैं।
और 2 योजना ऐसी है जो पेंशन से जुड़ी हुई है, जिसका हम जिक्र करेंगे। श्रम योगी मानधन योजना, ये एक ऐसी गवर्नमेंट की अच्छी योजना पास की गई है जिसमें जिन लोगों को या जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको 15,000 या उससे कम महीने का वेतन मिल रहा है, वो श्रम वर्ग से जुड़े हुए हैं। कोई भी श्रम है, चाहे वो धोबी का है या कोई मजदूर वर्ग है, सब्जी बेच रहा है या कुछ भी, तो ऐसे लोगों के लिए 15,000 से कम जिनकी आय है मासिक आय इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए, तो वो ये फॉर्म भर के इसका भर लाभ सकते ले हैं। सकते हैं। और इस योजना में हिस्सा लेने के लिए इसका खाता जो है ये जन सेवा केंद्र पर खुलेगा। अच्छा, जैसा आपने मैडम बताया कि आप गाँव में कैंप करती हैं, तो यदि कैंप में जो व्यक्ति आपके पास आते हैं तो आप उनके खाते खुलवाते भी हैं या सिर्फ जानकारी देती हैं? नहीं सर, ये हम लोग का ये काम नहीं है। हम लोग को मेन फाइनेंशियल एजुकेशन है कि उनको हमको अवेयर करना है फाइनेंशियल के संदर्भ में बताना है। जी, ये श्रम योगी के संदर्भ में इतना जरूर से बताया जाता है कि अगर 15,000 से कम है उनका, तो आप ऐसी धनराशि वाले कहीं भी सहज जन सेवा केंद्र पर जाके खाता खोल सकते हैं। इसमें एज के हिसाब से आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है और 60 साल के बाद आपको 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के रूप में तब तक मिलेगी जब तक आपका जीवन काल रहेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर के आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। मोनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।